इस हेल्दी फूड को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक ताज़ा फ्रेश गाजर। और गाजर का छिलका हम ऊपर का निकाल देंगे। और यहाँ पर गाजर का क्वांटिटी आप अपना बेबी का डाइट का अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करके इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रेडी कर लेंगे। तो हम इस रेसिपी बनाने के लिए एक पीसेस गाजर पूरा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे घटा के या तो फिर बढ़ा के ले सकते हैं। तो सारा कटा हुआ पीसेस गाजर को हम एक कटोरी में इस तरह से मिला देंगे। अब इसे हम कुकर में मिलाते हुए स्टीम कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे कुकर के अंदर में रखते हुए स्टीम करके ठंडा कर लिया है। अब लेंगे मिक्सी जार और इसमें उबला हुआ गाजर को मिला देंगे। साथ में थोड़ी सी पानी मिलाते हुए इसका फाइन सा प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो गाजर प्यूरी को हमने तैयार कर लिया है। ये बहुत ही स्मूथ प्यूरी बनकर तैयार है। आप चाहे तो इस प्यूरी को ऐसे भी खिला सकते हैं। और इसे ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे पिसा हुआ चावल का आटा। तो हमें यहाँ पर छोटा 2 चम्मच चावल का आटा लेना है और इसे पैन में मिला देना है। और 1 गिलास भर के पानी मिलाते हुए इस घोल को अच्छे से चला लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली या तो फिर लम्स ना बने। और हम यहाँ पर गैस का फ्लेम को ऑन करते हुए हाई फ्लेम में इसे उबाल आने तक पकने देना है। तो फूड में एक उबाल आ चुका है। गैस का फ्लेम को हम धीमे कर देंगे, यानी कि मीडियम टू लो रख देंगे और लगातार फूड को इसी तरह से चलाते हुए कुक कर लेंगे। तो फूड को पकाते हुए यहाँ पर हमने टोटल 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर में मिला देंगे गाजर का प्यूरी जो हमने बना कर रखा था। और इस गाजर प्यूरी को मिलाने के बाद में चलाते हुए दोबारा से 2 से 3 मिनट इसे और पकाना है। और इसके अंदर में हम अब कोई भी एक्स्ट्रा मीठा या तो फिर नमक ऐड नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए इस फूड को दे रहे हैं तो इसमें नमक और मीठा स्किप करें। अगर बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप जाजरी पाउडर या तो फिर धागा वाला मिश्री का मीठा ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, अब हमारा सुपर हेल्दी फूड बनकर तैयार है। इसे आप 6 महीने से लेकर 18 महीने तक के बच्चों को कभी भी ब्रेकफास्ट, लंच या तो फिर डिनर में बनाकर रोज़ाना खिला सकते हैं। इसका स्वाद बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और इसे खिलाने से बेबी का वज़न भी बढ़ेगा। और अगर आपका बेबी नया नया खाना खाना स्टार्ट किया है तो इस फूड को आपका बेबी बहुत ही पसंद करके खाएगा और इसे लेने के लिए आपका बेबी कभी भी मना नहीं करेगा। अगर आप भी चाहते हैं बच्चों को हेल्दी फूड देने के लिए तो इस फूड को एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसका स्वाद बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इस हेल्दी फूड को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है कटा हुआ एप्पल पीसेस। जो हमने आधा पीसेस एप्पल को अच्छे से वॉश करते हुए छिलका निकालते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रेडी कर लिया है। साथ ही में यहाँ पे 6 से 7 पीसेस किशमिश और 3 पीसेस काजू को पहले से भिगो के रेडी कर लिया है। साथ ही में 2 चम्मच भर के हमने यहाँ पर पोहे को भी 1 घंटे पहले अच्छे से वॉश करते हुए भिगो के ले लिया है। अब इस सारा सामग्री को हम बारी बारी से मिक्सी में ऐड कर लेंगे और इस नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट को भी हम ऐड कर लेंगे। और साथ ही में इसमें थोड़ी सी पानी ऐड कर लेंगे और ढक्कन बंद करते हुए इसका फाइन सा प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारा सामग्री को हमने पीस कर रेडी कर लिया है। बहुत ही स्मूथ प्यूरी बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और गैस का फ्लेम को ऑन करते हुए जो पिसा हुआ घोल को हम डायरेक्टली पैन में मिला देंगे और थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे और घोल को अच्छे से मिक्सअप करते हुए चला लेंगे। तो घोल को हमने अच्छे से मिक्सअप करते हुए चला लिया है। अब गैस का फ्लेम को ऑन करते हुए हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। जैसे फूड में उबाल आने लगे गैस का फ्लेम को हम मीडियम टू लो रख देंगे और इसी तरह से हम फूड को चलाते हुए कंटिन्यू पकाएंगे। तो फूड धीरे धीरे गाढ़ा कंसिस्टेंसी में आ चुका है। आप चाहे तो इसे ढकते हुए पका सकते हैं, लेकिन ये खुले में भी अच्छे से पक जाता है। अब यहाँ पर मीठा के लिए हम मिला लेंगे जाजरी पाउडर। आप चाहे तो धागा वाला मिश्री पाउडर ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा छोटे बच्चे के लिए आप यहाँ पर मीठा स्किप कर सकते हैं। और घोल को इसी तरह से चलाते हुए हम पकाएंगे। तो फूड को हमने यहाँ पर टोटल पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो चुका है और यहाँ पर सारा फूड अच्छे से पक चुका है। और फूड का कंसिस्टेंसी आप अपना बेबी का एज का अकॉर्डिंग गाढ़ा या तो फिर पतला करके रख सकते हैं।
अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फूड को हल्का सा ठंडा होने देंगे। हल्का सा ठंडा होने पर बेबी के लिए फूड सर्व करेंगे। तो लीजिए अब हमारा सुपर हेल्दी फूड बनकर तैयार है। इसे आप 8 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों को कभी भी मॉर्निंग टाइम में बनाकर दे सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं बच्चों का वज़न तेज़ी से बढ़े और दिमागी विकास तेज़ी से हो तो इस फूड को एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसका स्वाद बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है और इसे लेने के लिए आपका बेबी कभी भी मना नहीं करेगा। बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करते हुए पैन को गर्म कर लेंगे और मिला देंगे यहाँ पर 2 चम्मच दलिया। दलिया को हमने अच्छे से पोंछ के मिला लिया है। 1 बड़ा चम्मच रोस्टेड चना जिसका छिलका निकाल दिया है और 3 पीसेस यहाँ पर बादाम मिलाएंगे और कुछ सेकंड हम इसे रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसमें खुशबू ना आ जाए। जैसे दलिया और सारा सामग्री में खुशबू आने लगे, चटचट की आवाज़ आए तो गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सारा सामग्री को हम ठंडा होने के बाद में मिक्सी जार में मिला देंगे और ढक्कन बंद करते हुए इसका फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बहुत ज़्यादा बारीक कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे छान कर भी ले सकते हैं। आप चाहे तो इस मिश्रण को ज़्यादा मात्रा में बनाकर लॉन्ग टाइम स्टोर करके भी अपने बेबी के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो सारा पिसा हुआ फूड का मिश्रण को हम यहाँ पर पैन में डायरेक्टली मिला देंगे। साथ में मिला लेंगे 1 बड़ा गिलास भर के पानी और घोल को अच्छे से चला लेंगे ताकि इसके अंदर में कोई भी गुठली या तो फिर लम्स ना बने। अब गैस का फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम में 1 उबाल आने तक पकाएंगे। तो हमने हाई फ्लेम में 1 उबाल आने तक पका लिया है फूड को 2 से 3 मिनट। अब गैस का फ्लेम को हम लो टू मीडियम रख देंगे और लगातार इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। आप चाहे तो ढकते हुए पका सकते हैं। अब इसके अंदर में हम स्वाद के लिए मिलाएंगे थोड़ी सी नमक, 1 चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चुटकी हींग और 1 चुटकी बराबर हम यहाँ पर थोड़ी सी भुना हुआ जीरे का पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पर नमक स्किप कर सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर भी स्किप कर सकते हैं। और फूड को ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम थोड़ी सी घी मिला लेंगे। घी मिलाने के बाद में दोबारा से फूड को चलाते हुए और 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और फूड का कंसिस्टेंसी आप अपना बेबी का एज का अकॉर्डिंग गाढ़ा या तो फिर पतला करके ले सकते हैं। तो फूड को हमने यहाँ पर पकाते हुए टोटल 4 से 5 मिनट हो चुका है। इसी तरह से हमें चलाते हुए फूड को पकाना है। अब फूड धीरे धीरे गाढ़ा कंसिस्टेंसी में आ रहा है। तो फूड को हमने टोटल यहाँ पर 6 से 7 मिनट पका लिया है। हल्का सा ठंडा होने पर हम फूड को बेबी के लिए सर्व करेंगे। तो लीजिए अब हमारा सुपर हेल्दी फूड बनकर तैयार है। इसे आप 8 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों को कभी भी लंच या तो फिर डिनर में बनाकर आराम से दे सकते हैं। अगर आपका बेबी भी बहुत ही दुबला पतला कमज़ोर दिखता है या तो फिर सब कुछ खिलाने के बाद बेबी का वज़न नहीं बढ़ पा रहा है या तो फिर आप आसानी से डाइजेस्ट होने वाले फूड बच्चों को देना चाहते हैं तो इस फूड को एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो डियर पेरेंट्स, आज का रेसिपीस आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दें। ऐसे ही न्यू और हेल्दी रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।